इस इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की श्रृंखला भी लेकर के आएंगे। और आप लोग अभी थ्योरी का निचोड़ पढ़ रहे हैं जो पूरी बुक्स का है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख पाएंगे तो इससे ज़रूर आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और जितना भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं लेसन के, उनको मैंने दर्शाया है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैंने लिखा। इसमें हम लोग 13 लेसन पढ़ेंगे और 13 लेसन का जो निचोड़ है यानी फुल समरी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी के अंदर की ताक झांक देखेंगे, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, चट्टान एवं खनिज। और इस प्रकार से ये हमने 13 लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे इसमें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला देखेंगे लेसन फर्स्ट। यानी अगर हम लेसन फर्स्ट में देखें तो पृथ्वी के अंदर जो ताक झांक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी पृथ्वी की 3 परतों, यानी पृथ्वी को कितनी भागों में विभाजित किया गया, 3 परतों में विभाजित किया गया। अगर हम सबसे पहली देखें तो इस परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट परत के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट जो बनी हुई है वो बनती है यानी सियाल से। किससे बनती है? सियाल से, यानी SIA और L, यानी सियाल से बनती है। सियाल का मतलब होता है इसका सिल्का और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। दूसरी प्लेट आती है बीचों बीच की, वो होती है मेंटल। मेंटल को हम एक सीमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सीमा का नाम से जानते हैं। जैसा कि हम इसमें अगर देख पाए तो सीमा जो होती है यानी SI और Ma से बनी होती है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से जो बनी होती है वो सीमा कहलाती है। और सबसे लास्ट आता है थर्ड नंबर, वो होता है हमारा क्रोड। क्या होता है? क्रोड कह सकते हैं उसको हम, यानी क्रोड के नाम से जानेंगे, क्रोड के नाम से। और जो क्रोड है वो उसको हम निफे के नाम से भी जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस से बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये 3 है, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, फिर मेंटल और क्रोड। अगर इसी को हम दूसरे भाषा में बोलें तो सबसे ऊपर सियाल, फिर सिमा, फिर निफे। इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। पानी, कोयला, सोना, हीरा इत्यादि जो है भूपर्पटी या सियाल अथवा क्रस्ट पर पाया जाता है। याद रखें, कहाँ पाया जाता है? क्रस्ट पर पाया जाता है। यानी पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, उसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से जो लेसन फर्स्ट था उसमें यही जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में देखेंगे चट्टान एवं खनिज। ये इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे हम लोग देखेंगे जो चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है कि पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में धरातल के ऊपर या नीचे जम जाने से इसका निर्माण होता है, जिसे हम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आइसीडियन इत्यादि के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान क्या है? इसका निर्माण जो है पानी के अंदर तलछल परतदार परत होने पर काफी दबाव के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, पानी के बाहर बालू पत्थर, सेल से इसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होती है? जब आग्नेय या अपसादी चट्टान में अत्यधिक ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके गुण एवं स्वरूप में बदलाव हो जाते हैं तो वह रूपांतरित चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? रूपांतरित चट्टान कहलाती है। अगर हम बात करें जैसे संगमर की,
बलुआ पत्थर की। ये सब क्या है, रूपांतरण है, नाइस ग्रेनाइट का रूपांतरण है और ये सभी रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर पानी के बाहर, बालू पत्थर सेल, ये क्या है, एक परतदार चट्टान है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट या आइसीडियन क्या है, एक अग्नि चट्टान के रूप में है। चलिए अब हम बात करते हैं खनिज की, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो हम लोग खनिज में देखेंगे तो सबसे पहले जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक में आता है लौहयुक्त, यानी लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन जो है वो लौहयुक्त है। अलौह यानी सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टिन, तांबा आदि जो है वो अलौह धातुएं है। चलिए आगे देखते हैं। आधात्विक में क्या होते हैं, कार्बनिक, कोयला, यानी जो कार्बनिक होता है, जैसे कार्बनिक में कोला, पेट्रोलियम आदि जो है वो कार्बनिक। अकार्बनिक जो कि आधात्विक के रूप में है। अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, अकार्बनिक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर थर्ड देखेंगे कि आंतरिक एवं उनसे बनने वाली भू आकृतियां, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भूकंप पृथ्वी के, यानी जो आंतरिक बल या उससे बनने वाली जो भू आकृतियां हैं तो वो इस रूप से हैं। जैसे अगर हम बात करें भूकंप, भूकंप क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेटों में विभाजित है। ये गतिमान रहते हैं जिसके कारण इन प्लेटों के बीच में कभी कभी टकरार होती है एवं कंपन शुरू हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। दूसरा, भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं, तो भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं वो सीस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे, सीस्मोग्राफ से।